बच्चों, माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 लेसन नंबर 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको करने वाले हैं। तो सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और हमारे साथ साथ इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखते चलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इन क्वेश्चंस का हिंदी अर्थ भी बताऊंगा और आंसर्स का भी हिंदी अर्थ बताता चलूँगा। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इंडियन फ्रीडम फाइटर्स इज नाउ एज नेताजी। कौन इंडियन जो फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस इज नाउ एज नेताजी। जो सुभाष चंद्र बोस हैं वे नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ। इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन ए हिंदू फैमिली इन कटक उड़ीसा में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 23 जनवरी 1897 एक हिंदू परिवार में कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है कि व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन क्यों दिया, यानी कि त्यागपत्र क्यों दिया। इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। जो सुभाष चंद्र बोस थे वे चाहते थे पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना एक्टिविटी इन द फ्रीडम मोमेंट्स, जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी भाग लेना चाहते थे। देयरफॉर ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस एंड रिटर्न ऑफ इंडिया। इसलिए क्या किया उन्होंने, वो इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन दे दिया, ICS से रिजाइन दे दिया और भारत वापस आ गए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लें, यानी कि वीडियो को रोक लें। उसके बाद क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखें और उनके उत्तरों को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लें। तो आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि देश बंधु चित्तरंजन दास वाज बोस पॉलिटिकल गुरु, यानी कि देश बंधु चित्तरंजन दास जी जो थे वे इनके पॉलिटिकल गुरु थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है कि व्हाट डज INA स्टैंड फॉर, यानी कि जो INA है, INA इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है, आपको इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि INA स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। जो INA होती है उसका अर्थ होता है कि इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि उसका जो मतलब होता है वो होता है इंडियन नेशनल आर्मी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इंग्लिश से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स चाहे पेपर हों कुछ भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर F है राइट द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जो स्लोगन्स थे, जो नारे थे, उनको आपको लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे पॉपुलर स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस वेयर। तो
जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके जो पॉपुलर स्लोगन्स थे यानी कि नारे थे वे इस प्रकार हैं। जैसे उन्होंने नारा दिया था कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, एंड और क्या किया था, जय हिंद का नारा उन्होंने दिया था। गिव मी ब्लड एंड विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब नारे जो है ये सब स्लोगन्स किसके थे, तो ये स्लोगन्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे। इसके बाद हम दूसरा करेंगे क्वेश्चन नंबर, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि सत्य और असत्य का चुनाव करके आपको लिखना है कौन सा जो सेंटेंस है वो सत्य है, कौन सा असत्य है, आपको लिखना है। सत्य के लिए आपको टी एंड असत्य के लिए आपको एफ लिखना है। टी का अर्थ होता है ट्रू एंड एफ का अर्थ होता है फॉल्स, तो आपको सत्य और असत्य लिखना है। तो पहला है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम यहाँ पर टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। टी मीन्स होता है ट्रू, यह स्टेटमेंट सत्य है इसलिए हम टी लिखेंगे। इसके बाद ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान, उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वह जापान में कंप्लीट की। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उन्होंने इंडिया में ही अपनी जो स्कूलिंग की पढ़ाई थी वो की थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए हम इसमें एफ भरेंगे। ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन नहीं दिया। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उन्होंने रिजाइन दिया था क्योंकि वे क्या करना चाहते थे, वे जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उसमें भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन सिविल सर्विस था उससे रिजाइन दे दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उन्होंने रिजाइन दिया था और इसमें लिखा है नहीं दिया था, तो इसमें हम एफ भरेंगे। ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मोमेंट, वे जो क्या थे, वे जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उसमें पार्टिसिपेट यानी कि उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वे क्या करते थे, वे भाग लेना चाहते थे। तो इसमें भी हम एफ भरेंगे। इसके बाद ई है ही फॉर्मेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। तो ये भी गलत है। फॉर्म्ड किया यानी कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद वर्ड पावर करेंगे। वर्ड पावर में फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, जो खाली जगह हैं, जो रिक्त स्थान हैं उसमें आपको भरना है। जैसे इसमें ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स से जो सूटेबल लगता है वो आपको फिल करना है। इसमें भरेंगे जैसे मिस्ट्री, पार्टिसिपेट, इन्फ्लुएंस, फ्रीडम, ब्रिलियंट, इस प्रकार जो ये वर्ड दिए गए हैं इनको आपको फिल करना है ब्लैंक जगह पर। तो आप अपनी बुक में भी या फिर आप इनको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहरू इज स्टूडेंट, तो ये जो खाली जगह है इसमें आपको ब्रिलियंट भरना है, नेहरू इज ए ब्रिलियंट। इसके बाद द मिस्ट्री ऑफ द घोस्ट वाज सॉल्व्ड बाय द टीचर, इसमें आपको मिस्ट्री भरना है। इसके बाद रजनी वाज, ये जो खाली जगह यहाँ पे पार्टिसिपेट भरेंगे इन ए क्विज कंपटीशन एट द नेशनल लेवल। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी मच, ये जो खाली जगह है इसमें क्या भरेंगे, इन्फ्लुएंस्ड भरेंगे बाय चित्तरंजन दास। इसके बाद मैनी ग्रेट लीडर्स सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे फ्रीडम भरेंगे ऑफ देयर कंट्री। इसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे। लैंग्वेज प्रैक्टिस में फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्टिविटीज गिवन इन द बॉक्स विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरस्टैंड टू द अंडरलाइन एडजेक्टिव वन इज डन फॉर यू, जो सुटेबल होता है, जो सही होता है उसको आपको क्या करना है, अपोजिट मीनिंग लिख देना है। देखो कैसे, इस सालो पूल इज नॉट डीप, यहाँ पे क्या भरेंगे, जो रिक्त स्थान है यहाँ पे हम डीप भर देंगे।
इसके बाद द पार्सल इज हैवी बट द लेटर इज लाइट। इस प्रकार से इसको हम फिल करेंगे। रॉक्स इज हार्ड बट वूल इज सॉफ्ट, यानी कि जो ये वर्ड दिए गए हैं जैसे हार्ड है, हैवी है, पूल है, नहीं सालो है, इसका आपको अपोजिट भर देना है। अपोजिट का मतलब होता है विलोम या फिर उल्टा। तो सालो का विलोम क्या होता है? डीप। और जो हैवी का है उसको हम लाइट कर लेंगे और हार्ड का सॉफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इनका अपोजिट मीनिंग भर देना है। इसके बाद आई वेयर माई वॉच ऑन द राइट रिस्ट नॉट ऑन द लेफ्ट। तो इसमें राइट का क्या भर देना है? लेफ्ट भर देना है। द साइसर इज शार्प बट द नाइफ इज ब्लंट। इस प्रकार से इसको हम फिल कर लेंगे, इनका अपोजिट लिख लेंगे। अशोक्स ग्लास इज एम्प्टी बट मैरिज ग्लास इज फुल। तो एम्प्टी का हमें अपोजिट भर देना है। एम्प्टी का अपोजिट सभी को पता होगा, फुल होता है। एम्प्टी मीन्स खाली, फुल मीन्स भरा हुआ। सोना इज एब्सेंट टुडे। सोना आज एब्सेंट है बट रजत इज प्रेजेंट। तो एब्सेंट का जब हम विलोम करेंगे यानी कि अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट। द रोड इज हरियाणा आर बोर्ड नॉट नैरो। इस प्रकार से हम इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको ये एक्टिविटीज़ आपको अपने आप डू इट सेल्फ करना है। ये एक्टिविटीज़ आपको स्वयं करना है अपने हिसाब से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और सभी बच्चे क्या करें, अपने इन जो जितने भी हमने चैप्टर लिखवाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनका आपको रिवीजन करते रहना है, उनको याद करते रहना है ताकि आपको पेपर में कोई भी असुविधा ना हो और अच्छे से आप अपना कर पाएँ और अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।